हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो लास्ट लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था पूरी तरह से। राइट, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, देन उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 में बात हुई थी कि आगे का लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए भाई, ये जो लेक्चर होने वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है मेरे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से। ठीक है, क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को मिस कर देते हैं तो आने वाले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.2 को आप बिल्कुल भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा तुमको। आपको पूरे इसमें एक्सरसाइज 2.2 है और पूरे डेरिवेशन से पूरे प्रूव करने वाले से पूरे भरे हुए हैं। शो करो, प्रूव करो। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता नहीं होगी, अच्छे से आती नहीं होगी, तो आप एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा, बिना प्रॉपर्टी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनती नहीं है, बिना एंगल के इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू निकलती नहीं है, और बिना रेंज की किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है। 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। तो आपका बोर्ड पे कितनी प्रॉपर्टी दिख रही है? बोलिएगा 6 प्रॉपर्टी है। 6 तो है, लेकिन किसी किसी के अंदर में 3-4 प्रॉपर्टी घुसा दिया है। अब देख लीजिए, यहाँ पर ही 1 के अंदर 3 प्रॉपर्टी है, 2 के अंदर भी 3 है, 3 के अंदर भी 3 है, 4 के अंदर भी 3 है, 5 के अंदर भी 3 है, 6 के अंदर भी 3 है। यानी अप्रॉक्स टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई हमारी? 18 प्रॉपर्टी हो गई। राइट, 18 प्रॉपर्टी हो गई। मैंने बोला कितना था? 12 इंपॉर्टेंट है। अब उन 12 में से कौन कौन 18 में से कौन कौन सा 12 इंपॉर्टेंट है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पे। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर इस वीडियो को अगर इस प्रॉपर्टी अभी दूसरे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अगले बच्चे भी पढ़ सके प्रॉपर्टी। बिना प्रॉपर्टी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बनेगा, और आने वाला जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स उसमें भी अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? देखिए, जब भी आपके पास साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स x। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। क्या है? आपने 10th में पढ़ा होगा, 1/sin को क्या लिख सकते हैं? कोसेक। राइट, 1/sin को कोसेक लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर दिया? इन्वर्स कर दिया है। ये बाबू साहब साइन को ऊपर ले गया और 1/x को नीचे ले आया, तो क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। तो जब इन्वर्स हो गया तो इसमें भी इन्वर्स आएगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब भी साइन के इन्वर्स में हमारे पास 1/x दिखता है तो क्या लिखेंगे उसको? कोसेक इन्वर्स x। राइट, चलिए अब कॉस का देखिए। कॉस को बचपन में क्या पढ़े? 1/cos इज इक्वल टू सेक x। राइट, 1/cos इज इक्वल टू सेक x। अब इन्वर्स में आइए, जब भी 1/x दिखेगा आपको, तो क्या लिख दीजिए? सेक इन्वर्स x। अब उसका रेंज भी दे दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और x लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसमें रेंज दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, साइन को सिमिलर है, उसमें कोई दिमाग लगाने में ज़रूरत नहीं है। 10 में आइए, 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 10 इनवर्स 1/x, तो समझ लिए उल्टा है। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स x। इसका रेंज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो x है वो 0 के बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी में आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपने आप में। जब आपको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाया था, उसमें भी काम आया था, लेकिन उसमें क्या आया था? पाई माइनस थीटा आया था। इसमें जब प्रूव करने में जब आएंगे एक्सरसाइज 2.2 को, तो ये बहुत काम देगा। ठीक है, बहुत सारे अंदर नेगेटिव एंगल भी रहते हैं, तो नेगेटिव एंगल निकालने के लिए बहुत काम देता है। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है? साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x। अब मैंने बोला था कि जो बिना c वाले वो माइनस को बाहर कर देंगे, लेकिन एक लोचा है इसमें भी एक कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दिया? कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू कोसेक इनवर्स है। मैंने क्या बताया था? जहाँ जो भी c वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो माइनस को खा जाते हैं, लेकिन एक जो बंदा बच गया ये कोसेक, वो नहीं खाता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोसेक नहीं खाता है, बाकी सब c वाले खा जाते हैं। ठीक है, यानी उसका साइन चेंज होता है, पाई माइनस थीटा। ये दूसरा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दूसरा होता है, थीटा हो जाता है। ये इन्वर्स में जो यहाँ लिखा हुआ वही आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए
कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स आपको दिखेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, अगर टेन इन्वर्स माइनस एक्स दिखेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस टेन इन्वर्स एक्स। अब इसमें आइए, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, राइट। अब कॉट इन्वर्स माइनस एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। अब देखिए सब में पाई लगा है, अब पाई किस में लगा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाई कब लगाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, राइट। कॉस में लगता है, सेक में लगता है, कॉट में लगता है। अब ये बाबू साहब एस एक्स्ट्रा आ गया, एस एक्स्ट्रा आ गया तो याद रखिएगा सी एस सी, सी एस सी, सी एस सी, सी एस सी बना जाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ई की जगह सी लिख दीजिए। अब सी की जगह क्या होता है, पाई माइनस जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो लग जाता है। ठीक है, ये बात आप ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एस टी सी रेलवे या फिर एस टी डी, ठीक है, स्टैंडर्ड। आप ये एस टी सी या फिर सी एस सी, एस टी सी सी एस सी, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कॉसेक, सी फॉर कॉस मत कर दीजिए, कॉसेक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ से अब मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, यहाँ से अब मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दिल और दिमाग खोल के, कान भी खोल के। चलिए अब यहाँ पे आइए, जब भी आपके पास प्रूव करने का टर्म आए, हो सकता है प्रूफ कुछ डायरेक्ट इस तरह भी दे दिया होगा, इस तरह भी दे दिया है। क्या कहता है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। जहाँ साइन और कॉस दिखा ये आपस में लैला मजनू है, ये आपस में लैला मजनू है। जब भी आपको लैला मजनू साथ में दिखा तो क्या लगा दीजिएगा, पाई बाय टू, सीधा लिख दीजिएगा पाई बाय टू। ये इसका दामाद है, इन दोनों लैला मजनू का दामाद है। अब दामाद क्या बोलता है, जब आप दोनों जब भी साथ रहिएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, पाई बाय टू हमारे साथ रहेगा। अब देखिए, टेन का रिश्ता कॉट के साथ लगाइए, साइन का रिश्ता कॉस के साथ लगाइए। तो जब भी आपको इन्वर्स में प्लस के साथ दिखेगा, टेन कोट साइन कॉस, तो क्या लगाइएगा, पाई बाय टू। ये सबका दामाद होता है, सबका बाप है पाई बाय टू, सबका बाप है पाई बाय टू। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा, आपने तो बताया था साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन ये भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। बच्चे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में गड़बड़ाइएगा मत। क्यों नहीं गड़बड़ाइएगा, क्योंकि जब हम एंगल की बात करते हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो कॉसेक का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तभी आपसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। क्या बोल रही है ये भी प्रॉपर्टी, कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू। जहाँ दिखा कोसेक और सेक वहाँ लगाइए पाई बाय टू, जहाँ दिखा टेन कोड वहाँ लगाइए पाई बाय टू, जहाँ दिखा साइन कॉस वहाँ लगाइए पाई बाय टू, राइट। सबका रेंज भी डिफाइन किया हुआ है। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बिलोंग करना चाहिए। ये एक्स इक्वल टू -1 to 1 ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसमें बिलोंग करना चाहिए, राइट। अब इसमें आते हैं, ये बाप का बाप प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा या फिर ये रट लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई है ना, तो टेन इन्वर्स लगा दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या इन दोनों जोड़ में आप नीचे क्या कीजिए, 1 माइनस घटा दीजिए इंटू एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट। याद रहेगा, आसान है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या किया, प्लस है यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन चेंज, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, हाँ नहीं दे दी, दिख रहा आपको, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस है, क्योंकि साइन क्या होगा, माइनस है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बोले या टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई, अगर एक का याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा दो, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये कुछ सेम प्रॉपर्टी हो गई क्या, देखो भाई यहाँ पे इसका जो है
इसका जो वैल्यू होता है वो दो वैल्यू होती है। क्या दो वैल्यू होती है? अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला एक होता तो है। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए ये जो फॉर्मूला आपने दिए हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से सेट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगर ये चाहिए, अगर प्रूफ में हमको ये करना है, पाई का मतलब रिप्रेजेंटेशन, पाई मतलब दिखाना हमको प्रूफ में, या फिर RHS में या फिर LHS में, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अगर हमको इस तरह का फॉर्मेट में लाया, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई लाना है, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यानी इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। कब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जब हमारे प्रूफ करने के लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में हमको ये टर्म दिखेगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये वाला करेंगे। ये टर्म दिखेगा पाई वाला, तो ये वाला करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, दोनों फॉर्मूला याद करिए, दोनों आपस में इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हमारा लास्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 6 में प्रॉपर्टी दी हुई है, तीन प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब भी आपको tan में दिखे कोई नंबर, तो क्या करना है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? जब tan का ऑपोजिट क्या होता है? तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कौन सा फंक्शन? x का फंक्शन, तो x कर दीजिए अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब लोग को पढ़ाएंगे। 1/1 प्लस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक ही फॉर्मेट का यहाँ पे 3 फॉर्मूला दे। एक्स के जगह